जय हिंद। स्वागत है आप सभी को रजनीश की पाठशाला में। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मनुष्य के दांत के बारे में। देखिए, हमारे जीवन में दांत का होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दांत होने के कारण ही हमारा जो मुंह जो है वो देखने में थोड़ा सा बेहतर लगता है। और जिनके पास दांत नहीं रहता है या फिर दांत जो है ना उठा या फिर धंसा रहता है, तो उनका चेहरा देखने में उतना बेहतर नहीं लगता है जिनके पास दांत रहता है उनकी तुलना में। इसलिए हमारे जीवन में दांत का होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और दांत होने के कारण ही हम लोग किसी भी चीज के बारे में बेहतर से बोल पाते हैं। जैसे जिनके पास दांत रहता है वो आराम से बोल लेते हैं समोसा, और जिनके पास दांत नहीं रहता है उनको बोलने में दिक्कत होता है, बोलेंगे तमोता। समोसा को बोलेंगे तमोता। क्यों? क्योंकि उनके पास दांत नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में दांत का होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, मानव का जो दांत है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, मानव के दांत को ह्यूमन टीथ, अर्थात मानव का दांत, मानव दांत। ओके, अब देखिए, मानव के दांत में आप सभी जो अध्ययन कर रहे हैं, ठीक, मतलब कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, ठीक, तो दांत के बारे में अध्ययन करना क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। दांत के बारे में पढ़ना, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं, तो दांत के बारे में जो आप अभी पढ़ रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? तो मानव के दांत के बारे में पढ़ना या फिर अध्ययन करना, उसको कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। आपको याद हो गया होगा। अगला देखिए, हमारा जो दांत है या फिर मनुष्य का जो दांत है ना, जितने भी मनुष्य हैं उनका जो दांत होता है वो बना किस चीज का रहता है? तो याद रखिएगा, मनुष्य का दांत जो है वो बना रहता है कठोर उत्तक का। कठोर उत्तक, कठोर उत्तक कितना मजबूत होता है कि हड्डी से भी मजबूत होता है। कठोर उत्तक जो है वो हड्डियों से भी मजबूत होता है। हालांकि हड्डी टूट जाते हैं तो फिर ये तो जॉइंट हो जाते हैं, लेकिन यदि दांत टूट गया तो वो फिर जॉइंट नहीं हो सकते हैं, समझे? इसलिए दांत को बचा कर भी रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जरूरी रहता है। देखिए, दांत हमारा बना रहता है किस चीज का? तो कठोर उत्तक का। अब देखिए, हमारा जो दांत है ना इसमें कुल दो परत पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है आंतरिक भाग और दूसर का होता है बाहरी भाग। दांत के कितने भाग हैं? तो दो भाग हैं। सबसे पहला आंतरिक भाग और दूसर का है बाहरी भाग। उदाहरण बस समझिए, तो सेब, जैसे कि यहाँ पे हम बनाए हुए फिगर सेब का, ये है सेब। सेब के अंदर क्या पाया जाता है? तो गुदा पाया जाता है, गुद्दा पाया जाता है, समझे? जो ठेठ में रहते हैं, मतलब गांव के व्यक्ति बेहतर से समझ पाएंगे कि इसके अंदर, सेब के अंदर जो पाया जाता है ना उसको हम लोग कहते हैं गुद्दा कहते हैं, समझे? और ऊपर में रहता है सेब के ऊपर में क्या? तो छिलका रहता है, छिलका। सेब के आंतरिक भाग में रहता है गूदा और ऊपर का भाग में रहता है छिलका। तो उसी प्रकार से हमारा जो दांत है ना इसमें दो परत पाए जाते हैं। आपको एक उजला उजला सा जो दिख रहा है, जो कि सबको दिखता है ना, आप में भी दिखता होगा उजला सा, उसको कहा जाता है प्यारे साथियों इनामेल। दांत में भी होता है, दो परत होते हैं। सबसे पहला तो ये हुआ उजला वाला, उजला ना, उजला, इसको कहते हैं इनामेल। इनामेल, समझ गए? ये जो दांत की जो ऊपरी परत है, जो दूध कलर का एकदम दिख रहा है, किसके साथ? तो उजरा उजरा दूध की तरह जो दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इनामेल। तो दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल। जैसे कि सेब की ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं छिलका, उसी प्रकार से दांत की ऊपरी परत को कहते हैं इनामेल। और दांत के जो अंदर वाला परत है, ये जो ऊपर का तो आपको दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो परत है उसको हम लोग कहते हैं डेल्टाइन। डेल्टाइन, या फिर बहुत जगह बोला जाता है इसको डेटाइल, समझे? बहुत जगह डेटाइल बोला जाता है और बहुत जगह बोला जाता है क्या? तो डेल्टाइन। आप बोल सकते हैं, आप अपने अनुसार डेल्टाइन या फिर डेटाइल, ठीक, आप बोल सकते हैं। तो दांत के हम लोग देखें कि दांत में कितना परत है? दो परत है। सबसे जो दांत की जो ऊपरी परत है उसका नाम है इनामेल, और नीचा वाला परत है उसको डेटाइन भी बोल सकते हैं या फिर डेल्टाइन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से सेम में दो परत पाए जाते हैं, एक होता है क्या? तो छिलका, उसको खा करके, मतलब उसको छिल करके फेंक देते हैं, फिर उसके अंदर खाया जाता है। सीबीएसई वाला जितने होते हैं ना वो सेब को छिल छिल कर खाएगा, लेकिन जो होगा एकदम गांव देहात एकदम हिंदी मीडियम वाला,
सीधा सेब को लिया, मारेगा चपा चप चपा चप, वो नहीं छिलता फिलता है, लेकिन सीबीएसई वाला एकदम आराम से, समझे। लेकिन गाँव का वैसा नहीं करता है विद्यार्थी, समझ गए। तो दांत में कितने परत पाए जाते हैं, तो दो परत पाए जाते हैं। सबसे पहला होते हैं आंतरिक भाग और दूसरे का होते हैं बाहरी भाग, आपको पता चल गया। अब देखिए हमारा जो दांत है, दांत को नुकसान कौन पहुंचा सकता है, तो याद रखिएगा दांत को नुकसान पहुंचाने वाला होता है फ्लोरीन नामक गैस। फ्लोरीन गैस के बारे में आपको बताइए तो फ्लोरीन गैस एक ऐसा गैस है, उसे हम लोग बोतल में करके, डिब्बा जो होता है ना बोतल, उसमें करके नहीं रख सकते। यदि हम फ्लोरीन गैस को डब्बा में करके रखेंगे तो डब्बा रखे और कहाँ गया डब्बा पता भी नहीं चलेगा, इतना खतरनाक होता है फ्लोरीन नाम का गैस। इसलिए दांत को यदि क्षति पहुंचा सकता है तो कौन, तो फ्लोरीन नाम का गैस, समझे। दांत को कौन क्षति पहुंचा सकता है, तो फ्लोरीन नाम का गैस। जब बच्चा 3 से 6 मंथ या फिर बहुत सारे बच्चों में 6 से 10 मंथ के जब वो हो जाते हैं, अर्थात 3 से 6, बहुत सारे बच्चों में 3 से 6 और बहुत सारे बच्चों में 6 से 10 महीना तक में जो है ना, उनमें दांत आने लग जाती है। पूर्ण तरीका से दांत आ जाते हैं लगभग 3 वर्ष के उम्र में। और वो उसकी संख्या कितनी रहती है, तो याद रखिएगा वो रहता है कुल 20 ठो दांत। कितनी दांत रहती है, तो 20 ठो, समझ गए। 3 वर्ष की उम्र तक आते आते मनुष्य में लगभग, बच्चा में लगभग 20 ठो दांत हो जाता है, समझ गए। और ये जो दांत है इसकी संख्या कितनी हो जाती है, तो 20। और ये जो दांत है वो लगभग 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र तक में वो दांत टूट जाते हैं। अर्थात जो है ना, टोटल कितने दांत टूट जाते हैं बचपन में, तो 20 दांत। कितने दांत, 20 दांत। अब हम लोग जानेंगे दांत आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको हम बता दें कि दांत जो है ना मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के, तो आप याद रखिएगा जो दांत है वो कुल 4 प्रकार के होते हैं। और सबसे पहला होता है क्या, तो कृंतक। सबसे पहला होता है कृंतक, और दूसरा होता है रदनक। दूसरा कौन सा होता है, तो रदनक। और तीसरा हो जाता है अग्रचर्वणक, और चौथा हो जाता है चर्वणक। तो दांत कितने प्रकार के हो जाते हैं, तो कुल दांत 4 प्रकार के हो जाते हैं। सबसे पहला कृंतक, सेकंड रदनक, और थर्ड अग्रचर्वणक, और फोर्थ चर्वणक। आपको याद होना चाहिए। देखिए कृंतक, कृंतक को इंग्लिश में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो इंसीजर। क्या बोला जाता है, इंसीजर बोला जाता है। और इसका काम क्या रहता है प्रमुख रूप से, तो काटने का काम करता है। जैसे आप सभी ध्यान दीजिएगा कि कैंची का काम क्या होता है, तो काटने का, उसी प्रकार से ये जो है कृंतक, इसका कार्य क्या होता है, तो भोजन को काटने का काम करता है। जैसे आप सभी उदाहरण बस समझिए कि आप सेव को खाते हैं, सेव को क्या आप इधर से खाते हैं कि यहाँ से खाते हैं, तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। कोई भी चीज को खाते हैं तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, लेकिन ईख को खाते हैं तो इससे खाते हैं, ये जो है ना लोली की तरह इससे खाते हैं। लेकिन मान लीजिए रोटी वगैरह है, सेब वगैरह है, उस सबको कहाँ से खाते हैं, तो सीधे ऐसे के लिए और खा लिए, ठीक। जिस प्रकार से कैंची का कार्य होता है काटने का, उसी प्रकार से कृंतक का कार्य होता है काटने का, भोजन को काटने का कार्य करता है। और देखिए कृंतक की संख्या जो है वो हो जाती है 4 ठो नीचा में और 4 ठो ऊपर। सेकंड हो जाते हैं दांत के प्रकार में रदनक। और आपको जो ये जो है ना लग रहा है ना लोरी की तरह निकला हुआ दूगो, यही हुआ कौन सा दांत, यही है रदनक। कौन सा दांत है ये, रदनक। रदनक को इंग्लिश में बोला जाता है कैनिन बोला जाता है। और इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है भोजन को फाड़ने का कार्य। जैसे आप सभी समझिए कि हम लोग को ईख खाना है, तो ईख क्या या खाएंगे, सीधा इसे लिए ईख खा लिए, नहीं, इसको पहले हम लोग फाड़ते हैं। तो मान लीजिए ये ईख है, ठीक, तो इसको कहाँ से फाड़ेंगे, तो रदनक की सहायता से। इस पे लेंगे, इसको चीरेंगे, समझे, तब खाएंगे। तो अर्थात ईख को खाया जाता है किसकी सहायता से, तो रदनक की सहायता से। तो दांत का जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा है, वो है रदनक। इसकी संख्या कितनी हो जाती है, तो ये होता है 2 नीचा, 2 नीचा में और 2 ऊपर में। अर्थात रदनक की संख्या टोटल हो गया कितना, तो 4 ठो, समझे। ये हो गया आपका रदनक। ये जो है लोली की तरह निकलल, यही कौन सा दांत है, तो यही है रदनक। मांसाहारी जीव में, मांसाहारी जीव में जो है वो रदनक जो है वो काफी लंबा पाया जाता है, समझे। इसकी संख्या हो जाती है 2 ठो नीचा में और 2 ऊपर में। ये रहा कौन सी दांत, तो
रदनक। समझ गए? अगला देखिए, अगला जो है वो हो जाता है आपका अग्रचर्वणक। अगला जो दांत का प्रकार है वो कौन सा हो जाता है? तो अग्रचर्वणक। इसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रीमूलर। अग्रचर्वणक जो है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो प्रीमूलर बोला जाता है। तो अग्रचर्वणक का कार्य हो जाता है भोजन को चबाने का कार्य करता है। अग्रचर्वणक का काम क्या होता है? तो भोजन को चबाने का काम करता है। ये जो है ना यहाँ है, ये यही हुआ अग्रचर्वणक दांत। समझे? तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 4 ठो नीचा में और 4 ठो ऊपर में, अर्थात अग्रचर्वणक की टोटल संख्या कितनी हो गई? तो 8 हो गई। ये 2 और इधर हो गया 2, अर्थात नीचा में 2 इधर और 2 इधर, 2 2 4 और 4 ऊपर में, 2 इधर और 2 इधर, तो 4 4, 4 नीचा में 4 ऊपर में, टोटल कितनी हो जाती है अग्रचर्वणक की संख्या? तो टोटल हो जाती है 8 हो जाती है। समझे? 2 इधर और 2 इधर, 2 2 4 हो गया और ऊपर में 2 और ऊपर के इस साइड में 2 और ऊपर के इस साइड में 2, अर्थात 2 2 4, 4 4 8 हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अग्रचर्वणक की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि अग्रचर्वणक की कुल संख्या हो जाती है 8 हो जाते। कितना? तो 8। इसका कार्य क्या होता है? तो भोजन को चबाने का कार्य करता है। समझे? इसको चबा करके फिर फेंकेगा किधर? तो लास्ट वाला दांत को। अगला हो जाते हैं कौन सा दांत? तो वो हो जाते हैं चर्वणक। चर्वणक को इंग्लिश में बोला जाता है मूलर। क्या बोला जाता है? तो मूलर बोला जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? तो भोजन को पीसने चबाने का। इससे पहले भोजन आया किसके पास? तो कृंतक के पास। कृंतक क्या क्या? तो काट दिया और कहा काट करके फेंक दिया, कहा कि ए भाई रदनक पकड़ पकड़ पकड़, तो भोजन को पकड़ के चीर फाड़ कर दे। तो ये जो है ना रदनक का कार्य होता है चीरने का, और फिर ये चीर चाड़ देता है, तब कहता है ए भाई रे इधर आओ इधर आओ। किसको? तो अग्रचर्वणक को। अग्रचर्वणक को कहता है ए भाई अब तुम क्या करो, इसको हल्का सा पीस दो या फिर चबा दो। तो ये चबा देता है, फिर कहता है कि ए भाई हमसे तो चबा दिए, फिर फेंकता है किसके पास? तो चर्वणक के पास। चर्वणक गया, मारेगा एकदम, पूरा देगा, बुक तुक देगा, पूरा एकदम तोड़ ताड़ देगा, पूरा तोड़ ताड़ के फिर फेंक देगा नीचा, एकदम चल जाएगा वहीं आएगा। समझे? तो इस प्रकार से भोजन को क्या किया जाता है? तो तोड़ा जाता है छोटे छोटे कणों के, मतलब छोटे 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 कणों में तोड़ा जाता है। किसके माध्यम से? तो ये 4 प्रकार के दांत के माध्यम से। तो आपको बता दिए कि चर्वणक को इंग्लिश में बोला जाता है मूलर। इसका कार्य क्या होता है? तो पीसने का अर्थात चबाने का। इसकी संख्या हो जाती है 3 ठो एक साइड और 3 ठो एक साइड, अर्थात 6 हो गया नीचा में और 6 हो जाते हैं ऊपर में। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चर्वणक की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि चर्वणक की कुल संख्या हो जाती है 12। आपको पता चल गया? समझे? अब देखिए नीचा में एक चीज आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में टोटल दांत कितना होता है। मनुष्य में जन्म से लेकर के मृत्यु तक में दांत की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि 32 ठो हो जाता है वयस्क होने के बाद, अर्थात 12 या फिर 14 साल के बाद हो जाता है कितना दांत? तो 32। और उससे पहले आपको बता चुके हैं इधर कि उससे पहले जो है ना कितना दांत रहता है? कितना दांत रहता है? तो कुल 20 ठो दांत रहता है, अर्थात 32 और 20 को जोड़े तो कितना हो जाएगा? तो 52। तो आपसे पूछा जाएगा जब प्रश्न की बताइए कि मनुष्य में जन्म से लेकर के मृत्यु तक में कुल कितना दांत पाया जाता है, तो आपको जवाब देना है क्या? तो 52 ठो। मनुष्य में जन्म से लेकर के मृत्यु तक में कुल कितना दांत पाया जाता है? तो 52 दांत पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको इस क्लास के माध्यम से आपको दांत के बारे में बेहतर तरीका से जानकारी प्राप्त हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में।